अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवांस यूज़र यूट्यूब चैनल जहां पर मैं टेक ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको आगाह करता रहता हूं। इनके ऊपर ट्यूटोरियल्स उर्दू ज़ुबान में एचडी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। फ्रेंड्स, इंटरनेट जो है वो इससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। ये हमारी एक ज़रूरत बन चुकी है डेली बेस पे। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ जो है वैसे एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं और कुछ लोग कनेक्टिविटी और ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद जो है इंटरनेट जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेट को लेकर हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी जो है वो पीटीसीएल है पाकिस्तान में। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसके पैकेजेस भी अफोर्ड नहीं कर पाते और अगर इसको कोई इंस्टॉल करवा भी लेता है अपने घर पे या इस तरह कमर्शियल यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको लेकर भी लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत रहती हैं कि इसकी स्पीड के साथ इश्यूज़ हैं। इसकी जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेंट्स जो हैं वो रिज़ॉल्व करने कोई नहीं आता। तो इस तरह इनकी सर्विस के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं लोगों को। तो इसलिए पीटीसीएल के इंटरनेट को बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। दूसरी जानिब जाएँ अगर हमको कोई भी इंटरनेट अगर हम इसके अलावा पीटीसीएल के अलावा कोई भी इंटरनेट अगर हम लेना चाहें तो उस पे हमको बैंडविड्थ का इश्यू होता है, यानी जो डाटा की लिमिट होती है वो उस पे बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि हमारे एरिया में जैज़ का नेटवर्क अच्छा है या टेलीनॉर का कोई भी नेटवर्क जो है वो हमारे एरिया में अच्छा है, उसकी कवरेज उसकी सर्विस ठीक है, स्पीड है, तो अगर हम वो पैकेज उस पर इंटरनेट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट पैकेज लगाते हैं, तो उस पर हमें महीने के 25 से 30 जीबी मिलते हैं। अगर इससे ज़्यादा डाटा मिलता है तो उसके अंदर टाइम लिमिट होती है जो कि सूटेबल नहीं होता, ऑलमोस्ट किसी के लिए भी सूटेबल नहीं होता, लेकिन लोग उसके साथ मजबूरी के इसलिए एडजस्ट कर लेते हैं। तो लैंडलाइन में फिर अगर हम बात करें, मतलब लाइन कनेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास फिर ऑप्शन बचता है अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के साथ जो है वो स्टॉर्म फाइबर, और इसके साथ और भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन हर जगह उनकी कवरेज नहीं होती, फिर कवरेज रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो स्टॉर्म फाइबर के बारे में अगर हम बात करें तो स्टॉर्म फाइबर मैंने इंस्टॉल करवाया रिसेंटली। तो आज आपको मैं इसकी स्पीड वगैरह दिखा देता हूँ कि कितनी ये क्लेम करते हैं और कितनी ये शो करते हैं। तो एक बात मैं बताता चलूँ कि ये आपको बताएंगे कि हम 1000 रुपीज़ में आपको इंटरनेट कनेक्शन लगा कर दे देंगे और 1700 आपका बिल आएगा या 1800 बिल आएगा। तो वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होता है। अगर आप उसके ऊपर टैक्स डालते हैं तो आपका बिल जो है वो तकरीबन 1000-2000 रुपया इससे ज़्यादा ही बनता है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी वेबसाइट पर जो आपको पैकेजेस मिलेंगे वो प्राइसेस काफ़ी कम मेंशन होती हैं, लेकिन ऑन स्पॉट जब आपका बिल आता है तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन वो आपको जब आप कनेक्शन इंस्टॉल करवाते हैं तो फिर आपको एक एक्चुअल अमाउंट वो बता देते हैं कि आपका बिल इतना आने वाला है, और आपको एक जो है वो पोर्टल कह सकते हैं, इस तरह एक वेबसाइट के ऊपर आपको अकाउंट दिया जाता है जहाँ से आप अपने बिलिंग को ट्रेस कर सकते हैं। खैर ये एक अलग चीज़ है। तो हम थोड़ा इस कनेक्शन को टेस्ट करने वाले हैं कि स्टॉर्म फाइबर जो है वो किस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस देता है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ अपनी जो राउटर है उसके अंदर मैं लॉगिन करता हूँ कनेक्ट होने के बाद, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरे पास यहाँ कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ताकि आप इसका अंदाज़ा लगा सकें कि मैं कितनी डिवाइसेस के ऊपर क्या स्पीड जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने ब्राउज़र की जो कन्फिगरेशन सेटिंग्स होती हैं और मुख्तलिफ इन्होंने होम पेज के अंदर सेटिंग्स दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाईफाई डिवाइसेस जो मेरे पास शो हो रही हैं वो सिर्फ टोटल 5 हैं और एक जो है वो कनेक्टेड है। तो एक ये जो डिवाइस है कनेक्टेड, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और वाइड कनेक्शन से मैं अपना पीसी जो है जिस पे मैं अभी आप वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ इसी के साथ मैं इंटरनेट कनेक्ट करके तो फिर स्पीड को टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने रिफ़्रेश कर लिया है और डाउनलोडिंग लगाकर भी आपको दिखाऊंगा कि डाउनलोडिंग पे इसकी स्पीड का क्या एक्सपीरियंस है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वाईफाई डिवाइसेस जो हैं वो 4 शो हो रही हैं, लेकिन 4 की 4 जो है वो ऑफलाइन है इस वक्त। तो वायर्ड कनेक्शन जो है, वायर्ड डिवाइसेस जो हैं इनके ऊपर मेरी सिर्फ एक डिवाइस कनेक्ट है, वही जिसकी आप स्क्रीन देख रहे हैं। ये डिवाइस मेरी वायर्ड कनेक्शन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप डाउनलोडिंग देख सकते हैं इस वक्त जो तकरीबन 2 MB को टच करती है, 2 MB से ऊपर जाती है डाउनलोडिंग। एक फ़ाइल डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है और सिर्फ एक डिवाइस कनेक्ट की हुई है। तो अभी आपको मैं पैकेज दिखा देता हूँ। पैकेज दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी स्पीड वाला कनेक्शन लगवाया हुआ है।
तो यहाँ पे मैं mystormfiber.com पर मैं अपना साइन इन कर लूँगा, जो कि एक अकाउंट है जिसके ऊपर आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स और बिलिंग की डिटेल्स वगैरह बताई जाती हैं। तो इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरा कौन सा पैकेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा कनेक्शन एक्टिव है, 15 MB पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है वो मेरा कनेक्शन एक्टिव है। कितनी स्पीड है? 15 MB। और मैं डाउनलोडिंग पे क्या स्पीड ले रहा हूँ, वो 2 MB को टच कर रहा है। तो अभी fast.com से हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या बताता है कि हमारे कनेक्शन की कितनी स्पीड है। तो जो अभी स्पीड टेस्ट मैं ले रहा हूँ वो डाउनलोडिंग के साथ ले रहा हूँ। तो एक्चुअली स्पीड टेस्ट जो होता है वो डाउनलोडिंग को क्लोज़ करके किया जाता है। तो एक बार हम डाउनलोडिंग के साथ ले लेते हैं और एक बार जो है वो डाउनलोडिंग को बंद करके हम स्पीड टेस्ट ले लेते हैं। और डाउनलोडिंग के साथ तो ये स्पीड बहुत कम आ रही है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम देख सकते हैं कि ये कहाँ जाकर रुकता है। तो फ्रेंड्स डाउनलोडिंग के दौरान जो स्पीड हमारे पास fast.com के ज़रिए आई है वो 3.3 आई। अभी मैं डाउनलोडिंग को यहाँ से पास कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अभी देखते हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई और डिवाइस कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस कनेक्टेड है और कोई डाउनलोडिंग नहीं चल रही ये। और जो विंडो अपडेट प्रोग्राम होता है वो भी मैंने सब कुछ बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल स्पीड आ रही है वो आ रही है 10 MBs की। तो ये हमेशा 10 MBs नहीं रहती, थोड़ा ऊपर चली जाती है, 13-14 को टच करती है। तो डाउनलोडिंग में दोबारा स्टार्ट करता हूँ और अभी मैं 2 फाइल्स इकट्ठी डाउनलोडिंग पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि अगर आप मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या स्पीड देखने को मिलती है। जी फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 2 डाउनलोडिंग्स इकट्ठी लगा ली हैं। अभी मैं इनको साइड बाय साइड शो कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि कोई भी डिवाइस और कनेक्ट नहीं है। 15 MB का कनेक्शन है और 2 फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं एट अ टाइम IDM के साथ। तो ये एक फ़ाइल पे 1 MB को स्पीड टच कर रही है और दूसरी जो है वो 1 MB से कम स्पीड है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा एक्सपीरियंस स्टॉर्म फाइबर को लेकर। एक और चीज़ स्टॉर्म फाइबर के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये कनेक्शन बहुत अच्छे से इंस्टॉल करके जाते हैं। मतलब जो वायर होती है वो बहुत अच्छे से लगा के जाते हैं। जिस तरह केबल वाले वायर लगा के जाते हैं या बिजली वाले लगा के जाते हैं वो सिचुएशन नहीं होती। तो ये जो इंस्टॉलेशन इनकी होती है ये काफ़ी केयरफुल होके अच्छे से करते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इनका पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा एक्सपीरियंस स्टॉर्म फाइबर को लेकर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।